हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो रिलायंस पावर और अगली कंपनी होने वाली दोस्तों बिलियन ब्रेंड्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। इस कंपनी में देखिए तो काफ़ी अच्छी तेजी रही, लेकिन आखिरी सेशन तक में गिरावट भी देखने को मिला। क्या अपडेट है डिटेल में डिस्कस होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस कंपनी की बात करें तो देखिए दोस्तों ग्रो लिमिटेड आज के सेशन में एक बेहतरीन कहिए तो तेजी निकाल के दी। 4% की तेजी थी। इसके बाद लास्ट के सेशन में 1 घंटे में खेल हुआ और कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। लगभग 0.34% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे कहिए तो काफ़ी बड़ी वजह देखने को मिला। सबसे पहले तो आखिरी सेशन में सेलिंग प्रेशर भी नजर आया और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। कल इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। कल कंपनी का लॉक इन पीरियड भी समाप्त हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। तो ट्रेड वॉल्यूम 8 करोड़, ट्रेड वैल्यू 1236 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 93,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। एंड डिलीवर देखिए जो डिलीवरी हो रहा है परसेंटेज मात्र दोस्तों काफ़ी कम हुआ है, 11% के आसपास। मतलब काफ़ी लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए। मतलब काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, 11% काफ़ी कम होता है। कम से कम 60+ तो होना ही चाहिए था। बाकी यहाँ से अपडेट की बात करें तो देख सकते हो कल इंपॉर्टेंट डे है इस कंपनी के लिए और कहीं न कहीं इसका प्रेशर तो आज से ही देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो 9 दिसंबर 2025 और इसमें होगा क्या तो 50% लॉक इन पीरियड शेयर खत्म हो जाएगा एंकर इन्वेस्टर के पास। इसका मतलब क्या होता है कि कल से ये 50% सेल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस वजह से देखिए ये और एक तरह से नेगेटिव थिंग होता है। हो सकता है जब ये एलिजिबल हो यहाँ से एलिजिबल हो सकते हैं तो कुछ ये लोग प्रॉफिट बुक करके भी निकले और कंपनी में गिरावट भी देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत लोगों ने आज ही यहाँ पे निकलना सही समझा है और जिस कारण से लास्ट के सेशन में कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 50% 9 दिसंबर, बाकी 100% की बात कर ले तो 7 फरवरी खत्म होता हुआ नजर आएगा। देखिए टोटल जो शेयर ऑफर किया गया एंकर इन्वेस्टर को 29 करोड़ 84 लाख शेयर, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है। समथिंग देखिए तो 14.5 लाख 15 लाख के समथिंग ये शेयर कल से सेल के लिए ओपन हो जाएगा। एंड टोटल अमाउंट की बात करें तो 3000 करोड़ के समथिंग, मात्र 16 करोड़ कम है। तो लगभग 1500 करोड़ का आंकड़ा कल बिकवाली हो सकता है, बट ऐसी संभावना तो रहती नहीं है क्योंकि जब कंपनी अच्छी रहती है तो जल्दी बिकवाली नहीं होता। लेकिन कुछ तो निकलेंगे ही, तो गिरावट हो सकती है ऐसी संभावना देखने को मिल रही है, जिसके कारण आज गिरावट देखने को मिली। इसलिए बाकी संभल के रहेगा। बाकी लगातार इस पर भी अपडेट निकल के आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे कल क्लेरिफिकेशन भी देखने को मिला था और कंपनी का कहना था कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का एंड टेम्प्रोरी ये सब देखने को मिल जाते हैं। और इस कंपनी के इन्वेस्टर की भी बात करेंगे तो जिस कंपनी में FIDIs भर के हैं तो ज़्यादा डरने की भी जरूरत नहीं होती है। और कहिए तो इनके कंपनी का पीयर्स देखोगे एंड मोतीलाल ओसवाल, नुवामा, एंजल वन, ये सब कंपनी से टॉप लेवल की कंपनियां देखने को मिलती है। बट कंपनी का एक चीज़ क्या है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक कह सकते हैं। पी वैल्यू काफ़ी बढ़ चुका है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी डेप्ट फ्री है। तो ये सब काफ़ी कमाल के आंकड़े हैं। तो आगे चलकर कंपनी बेहतर करेगी, नो डाउट यहाँ से। एंड यहाँ से बेहतर कंपनी का EPS भी ठीक ठाक नजर आता है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है। हालांकि सेल तो माइनस में देखने को मिला, बट देखते हैं आगे चलकर किस तरह की कंपनी के अपडेट निकल के आते हैं। ऐसे देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कमाल का, कंपनी का प्रॉफिट भी ज़बरदस्त कमा रही है। तो आने वाले अब Q3 में कहीं ना कहीं बेहतर अपडेट आएगा और कंपनी फिर से बेहतर करती हुई नजर आ सकती है। एंड यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो रिलायंस पावर लिमिटेड। इस कंपनी में आज 6% की बड़ी गिरावट रही और इसके पीछे एक ही वजह निकल के आया दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर। एंड देख सकते हो कि फर्जी गारंटी मामले में ED द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने से रिलायंस पावर के शेयर में 5% की बड़ी गिरावट आई और ये मामला कल ही अपडेट निकल के आया था। अब यहाँ पे देखिए तो रिलायंस पावर के शेयर 5% की गिरावट आई है, जबकि ED ने कहा कि उस कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। तो इस तरह के जब अपडेट निकल के आएंगे तो कंपनी में गिरावट होगी ही। बाकी अगर देखिए तो ED द्वारा कंपनी की उनकी सहायक कंपनियों के खिलाफ दोस्तों शिकायत दर्ज करने की बात कहने पर सोमवार में रिलायंस पावर में 5% की गिरावट आई। और वहीं आगे बात करें तो इन्हीं सत्र में कंपनी इस साल 16% तक गिर चुकी है और बेंचमार्क निफ्टी 50 में भी 10% की बढ़त की गई है। और रिलायंस पावर की कुल पूंजी की बात करें 14,800 करोड़ देखने को मिला, मतलब लगातार इसमें भी गिरावट है। और रिलायंस पावर के पूरक अभियोजक शिकायत दायर क्या है तो कंपनी कहा कि ED ने दोस्तों SECI बैंक गारंटी मामले के संबंध में कंपनी उसकी सहायक कंपनियां रिलायंस NU बेस लिमिटेड, रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, कई व्यक्तियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज हुआ है। और ये किसके तो गारंटी बनने के, देखिए जो लोन मिलता है कंपनी को गारंटी बने, जिसके कारण यहाँ पर शिकायत हुआ है। और अब देखिए रिलायंस NU बेस की बात करें तो 16 अक्टूबर 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में विवादित बैंक गारंटी की व्यवस्था करने के तीसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी एंड इसके बाद प्राथमिकता दर्ज की गई है।
और कंपनी ने इस पे कहा है कि देखिए उनके जो कंपनियां के दोस्तों कर्मचारी है सच्चे मन से काम किया है, बाहरी पक्षों द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी और साजिश का शिकार होते हुए नजर आया। और आगे ईडी ने कहा कि आरोप को अभी तक न्यायिक जांच नहीं हुई है। आगे इनके मैनेजमेंट द्वारा कहा गया कि जो अभी ईडी के द्वारा आरोप अभी तक न्यायिक जांच नहीं हुई है और कंपनी को किसी भी गलत काम का दोषी नहीं पाया गया, बस अभी आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुआ है। और कंपनी का कहना है कि अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा अदालत में। शिकायत दर्ज होने के बाद कोई संचालन का असर नहीं पड़ेगा, कंपनी पर असर नहीं पड़ेगा। बट देखिए जब खबर निकल के आती है तो अपडेट निकल के आता है तो यहाँ पर गिरावट हो जाती है। बिकॉज जब लोग प्रेशर में बन जाते हैं, जो लोग मान के कहिए तो 30 पे भी खरीदारी, अब सोच रहे कितना ज़्यादा गिरावट हो गया तो मैं भी निकल ही जाता हूँ, तो प्रेशर बनेगा ही। और अभी देखिए तो रिलायंस पावर ने इस बात पर जोर दिया कि परिचालन सामान्य बना हुआ है, जो भी है स्थिति नेचुरल है एंड जनरल है, और वो अपने 43 लाख शेयरधारकों के लिए विकास, परिचालन और दीर्घकालीन मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अपडेट है ईडी के द्वारा। जैसे ही खबर निकल के भाई कंपनी में गिरावट हो चुकी है। अगर आप मेरे हिसाब से सोचते हो तो अब देखिए कंपनी में तो गिरावट बहुत हो गई एंड यहाँ से मेरे हिसाब से जब तक ये सब मामला ख़त्म नहीं होता एक बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी जितने भी नए इन्वेस्टर मेरे हिसाब से अभी संभल के रहिएगा एंट्री। लेकिन हाँ, आप अगर रिस्क ले सकते हो तो मैं कहूँगा कंपनी अच्छी है। कंपनी तो एक यहाँ पे मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ से ऐसी बात नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट बना के नहीं देगी। जो लोग ऊपरी लेवल पे खरीद रखे हैं तो वो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। किस बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ आप समझिएगा। यहाँ से अगर आप इस कंपनी की बात करोगे तो किसी ने यहाँ भी बाय किया होगा 40 के आसपास, अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है एंड अभी आप वेट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी जो म्यूचुअल फंड का आंकड़ा निकल गया दोस्तों, अगर आप नवंबर का आंकड़ा देखते हो तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई मोतीलाल ओसवाल के द्वारा एंड देखिए 3%। ये नवंबर का डेटा आप चेकआउट कर सकते हो। नवंबर का डेटा अभी पूरी तरह से डेटा नहीं आया, काफ़ी बड़े बड़े नंबर क्वांटिटी खरीदारी हो रही है, 5 लाख शेयर, 14 लाख एंड देख सकते हो जब इतना बड़ा क्वांटिटी में नवंबर में खरीदारी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि आप थोड़ा अगर हाई पे लेकर रखो तो आप भी पेशेंस रखिए। मैं इतना कहूँगा कि पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत। जब इतने बड़े इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे हैं तो इनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट बुक करना, आगे चलकर कंपनी की डरना नहीं है, पैसेंस रखिए। कंपनी अच्छी है, जिस तरह से कर्ज कम की है, जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, कहीं ना कहीं कंपनी बेहतर कर रही है। लेकिन मामला ठंडा आ जाएगा, फिर कंपनी की बेहतर तेजी आ सकती है। बाकी हाई रिस्क भी है तो आप अपने हिसाब से ही करना जो भी करना होगा। बाकी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जेपी पावर लिमिटेड। इस कंपनी में आज 3% की बड़ी गिरावट आई है और इस गिरावट के पीछे एक रीज़न रहा कि कंपनी देख सकते हो पिछले 5 दिनों में कंपनी में एक अच्छी खासी रैली थी। कंपनी के ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, अभी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज ये भी बात है कि लास्ट के सेशन में ही शेयर क्यों गिर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ आज अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट में ही गिरावट आई है। निफ्टी 50 आप कोई भी लेवल देखोगे तो कंपनी मार्केट के हिसाब से चलती है भाई साहब, असर पड़ता है। अगर आप मार्केट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आई है एंड लास्ट के सेशन में देखिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट। लास्ट के सेशन में ऐसे गिरा तो ओपन होते के साथ है, लेकिन लास्ट के सेशन में इतना गिरेगा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। बाकी कंपनी में क्या चल रहा है दोस्तों, तो आगे प्रोसेस बढ़ चुका है इसी की कंपनी। अगर आप प्रमोटर ग्रुप देखोगे जयप्रकाश एसोसिएट, इसकी 24% की हिस्सेदारी है। ये कंपनी नीलाम हो रही है और इसका जो फैसला चल रहा है तो सीओसी की तरफ से फैसला आ गया। अडानी कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे काम करके रखे हैं और अडानी ने कंफर्म भी कर दिया, सीओसी ने कंफर्म कर दिया कि ये कंपनी अडानी के पास ही जाएगी। और आगे ये फैसला एनसीएलटी पास जा चुका है। एन से देखते हैं कब तक अप्रूवल मिल जाएगा। मुझे लगता है 27 नवंबर को कंपनी ने अप्रूवल के लिए फील्ड कर दिया है सीओसी के द्वारा। और अब यहाँ से देखिए मेरे हिसाब से 60 डेज के अंदर आ जाता है, तो पूरा दिसंबर छोड़ दीजिए तो जनवरी 2024 तक में देखना होगा, अपडेट निकल के आ सकता है। या वो मिड के आसपास ही निकल के आ सकता है, उससे पहले भी दे दे, क्योंकि अडानी की तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं है तो एनसीएलटी जल्द ही जारी कर दे। बाकी यहाँ भी देखिए अपडेट निकल के आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है नवंबर का, काफ़ी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो गिरावट हो रहा है और निवेशक को करना क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कंपनी में एक बड़ी रैली आई थी। कब? जब कंपनी के अपडेट आए थे। कहाँ से? तो जब सीओसी से अप्रूवल मिला था, कंपनी 2 ट्रेडिंग सेशन में 30% तक चढ़ गई थी। इसके बाद गिरावट हो ही रही है देखिए लगातार। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के हाथ में ये कंपनी जा रही है आगे चलकर इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। कुछ भी हो सकता है, फिर अप्रूवल मिलेगा, फिर भी कंपनी में एक बड़ी तेजी आने की संभावना है। बाकी देखिए आपका क्या सोचना है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और कंपनी की बात करें दोस्तों, भारत रसायन लिमिटेड, देख सकते हो कंपनी की बात करें 1:1 रेशो में बोनस का अनाउंसमेंट किया है। 1 पे 1 शेयर बोनस मिलेगा, अगर 10 है तो 10 बोनस शेयर मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट है 12/12 मतलब 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से पहले बाय कर लीजिएगा 11 तारीख को, तो ही बोनस के लिए आप एलिजिबल हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।